हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का इंग्लिश पोएम फायर एंड आइस, जो कि फर्स्ट फ्लाइट की बुक में है। ठीक है। ये फायर एंड आइस के जो पोएट है जिन्होंने लिखा है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको और समझते हैं। ठीक है। पहले आपको इसका टाइटल समझना है कि ये फायर एंड आइस का मतलब क्या होता है। अभी कई लोग कहेंगे कि फायर का मतलब आग होता है, ठीक है, अग्नि होता है, और आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। लेकिन इस पोएम में फायर एंड आइस का मीनिंग अलग है। ठीक है। जो पोएट है उन्होंने इसका मीनिंग अलग बताया है। ठीक है। पहले आप ये दोनों समझ लीजिए, और अगर आपने ये दोनों समझ लिया तो पोएम इधर ही आधा हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। फायर का मतलब होता है डिज़ायर। अब डिज़ायर क्या है? डिज़ायर यानी कि इच्छा। ठीक है। आप इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कार है और आपने कुछ 5 दिन बाद या 10 दिन बाद एक और कार का डिज़ायर किया, यानी कि इच्छा किया। तो ज़्यादा डिज़ायर करना भी यानी कि इच्छा करना भी गलत बात होती है। ठीक है। वो कैसे? मान लीजिए आपके पास एक कार है और आप वो कार चला रहे हैं, तो उस कार से क्या हो रहा है कि पोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि जो ये संसार है, जो वर्ल्ड है, वो धीरे धीरे तबाह हो रहा है। पोल्यूशन से तबाह होता है ना। तो ये डिज़ायर मतलब ज़्यादा करना भी अच्छी बात नहीं होती। ठीक है। जितना कम डिज़ायर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट ये जो है आइस, आइस का मतलब क्या होता है? इसमें लिखा है आइस का मतलब हेट। ठीक है। हेट यानी कि दूसरों के प्रति बुरा सोचना, दूसरों को नापसंद करना। ठीक है। हेट से भी क्या होता है कि दुनिया अच्छे से नहीं चलती, तबाह होती है। ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि लव स्प्रेड करो, ना कि हेट। ठीक है। तो चलिए अभी इसका हम फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यानी कि इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो इस संसार का ये जो अंत है ना, वो आवश्यक है। ठीक है। वो तो आवश्यक होगा, लेकिन कैसे? इसमें कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि के रूप में होगा। यानी कि कुछ लोग, यानी कि ये सम पीपल, वो कह रहे हैं कि अग्नि के रूप में होगा, यानी कि डिज़ायर के रूप में होगा। लोग जितना ज़्यादा डिज़ायर करेंगे उतनी जल्दी ये पृथ्वी ख़त्म होती जाएगी, ये वर्ल्ड ख़त्म होते जाएगा। और लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का जो एंड है वो आइस के रूप में होगा, यानी कि हेट के रूप में होगा। जितना ज़्यादा हेट फैलेगा उतना ज़्यादा ये दुनिया तबाह होती रहेगी। ठीक है। लेकिन पोएट के अनुसार, यानी कि उनके एक्सपीरियंस के अनुसार, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि वो उनके साथ खड़े हैं जो कि फायर के साथ खड़े हैं, जो कि डिज़ायर के साथ वो खड़े हैं। ठीक है। तो पोएट ये कह रहे हैं कि वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस संसार का अंत अग्नि के रूप में करना चाहते हैं। ठीक है। यानी कि वो किसके साथ खड़े हैं? वो फायर के साथ खड़े हैं। ठीक है, पोएट। तो आई होप आपको ये 4 लाइन समझ में आ गया होगा ये क्या कहना चाहते हैं। ये इसमें बेसिकली यही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड फायर में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि डिज़ायर में। कुछ लोग हेट में कह रहे हैं। लेकिन पोएट अपना अनुभव मतलब अनुसार ये कह रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो फेवर करते हैं, जो किसके साथ खड़े हैं? जो डिज़ायर के साथ खड़े हैं, जो फायर के साथ खड़े हैं। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है कि बट इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ठीक है। इसमें क्या है? बेसिकली ये है कि इसमें कहा गया है, मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बताता हूँ कि
लेकिन यदि इस संसार को एक बार ही नहीं 2 बार नष्ट होना हो तो पोएट कह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा पता है हेट के बारे में, यानी कि आइस के बारे में। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर इस संसार को एक बार नहीं 2 बार नष्ट करना हो, 2 बार तबाह करना हो, तो वो ज़्यादा जानते हैं आइस के बारे में। यानी कि उनका ये कहना है कि हेट फैला दो तो दुनिया तबाह 2 बार हो जाएगी। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार हो जाएगी। पेरिश मतलब क्या है? डाई। पेरिस का मतलब होता है डाई यानी कि मरना। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, मतलब वो 2 बार दुनिया तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो लाइन आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा लाइन ये कह रहे हैं पोएट की, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। यानी कि डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि तबाही के लिए, तबाही के लिए आइस क्या है? इज़ ऑल्सो ग्रेट। यानी कि डिज़ायर तो तबाही के लिए सही है। ठीक है, डिज़ायर यानी कि इच्छा वर्ल्ड को तबाह करने के लिए सही है, लेकिन जो ये आइस है वो भी ग्रेट है। इससे भी दुनिया तबाह हो सकती है, हो जाती है। ठीक है, एंड वुड सफाइज। इसका मतलब क्या है कि ये जो आइस है वो सफिशिएंट है। यानी कि ये सफिशिएंट है, यानी कि ये मतलब ये है कि सफिशिएंट है वर्ल्ड को तबाह करने के लिए। यानी कि जो ये आइस है ये तो ग्रेट है ही, और ये सफिशिएंट भी है, यानी कि इससे ये वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। ठीक है, वो इतना सफिशिएंट है हेट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इस पोएम के पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि काफ़ी फेमस पोएट हैं। ठीक है, सो इधर में ये सेकंड स्टेंजा भी ख़त्म हुआ और इसके साथ आपका ये पोएम भी ख़त्म हो गया। ठीक है, आप अपने ये बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है। फायर का मतलब डिज़ायर, आइस का मतलब हेट, सम से यानी कि पीपल। ठीक है, और इधर में आप देख सकते हैं, हाँ, पेरिश का मतलब डाई आप लिख सकते हैं ट्वाइस, 2 टाइम्स। ठीक है, डिस्ट्रक्शन का आप लिख सकते हैं तबाही। ठीक है, और ये सफाइस का मतलब सफिशिएंट, मतलब उतना उसमें है कि उतना उसमें क्षमता है आइस में यानी कि हेट में कि वो दुनिया को तबाह कर दे। ठीक है, उतना उसमें क्षमता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।